हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी स्टडी प्रॉपरली अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। और अभी तक मैंने जो भी क्लासेस आपको पढ़ाई हैं वो आपने अच्छे से देखी होंगी, समझी होंगी और उसका बेनिफिट आप ले रहे होंगे। आपकी स्टडीज़ में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रही होंगी। ठीक है। और ठीक, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको मेरी क्लासेस प्रॉपरली मिल रही हैं। ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे मैं जो भी अपने वीडियोस अपलोड करता हूँ कॉन्टीन्यूसली वो आपको मिलते रहे, उनका नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप उन क्लासेस को देख सकें। ओके। सो ये है। और सीरीज चल रही है एक्टिव और पैसिव की, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, ये तीनों प्रेजेंट के पढ़ा दिए हैं, यानी इंडेफिनेट का सेक्शन। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस का सेक्शन जो पढ़ाया था उसमें दो ही होते हैं, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने दोनों आपको प्रॉपरली पढ़ा दिए हैं। ओके। अब नेक्स्ट आता है उसके बाद में परफेक्ट का। फ्यूचर इन कॉन्टिन्यूअस का मैंने बताया था कि उसका जो पैसिव है वो नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है ये रीजन भी मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वो आप मेरे पिछले वीडियो में जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने देख लिया है तो उनको पता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है। ओके। अब आते हैं परफेक्ट के, परफेक्ट सीरीज पे। यानी ये जो परफेक्ट की सीरीज है ये 3 है। और कौन कौन से हैं इसमें और उनमें किस किस के बनते हैं, सबके बनते हैं या नहीं बनते हैं, ये मैं अब अभी आपको बताऊंगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला ही आता है आपका क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट आप पढ़ चुके हैं क्योंकि मैंने टेंस आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं, अच्छे से पढ़ाए हैं, तो वो आपने अच्छे से समझे भी होंगे। टेंस में आपको कोई क्लियर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपने क्लियरली अच्छे से समझे होंगे। ओके। अब उसका पैसिव बनाना है तो पहले क्या है, टेंस आने चाहिए। तो जिन लोगों ने टेंसेस नहीं पढ़े हैं वो पहले मेरी चैनल पे जाएं, उसमें प्लेलिस्ट पड़ी हुई है टेंसेस की, उनको देखें, उसके बाद में पैसिव देखें। तो होता क्या है, डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसमें परफेक्ट का मतलब ये होता है कि वर्क क्या हो चुका है, मतलब अभी अभी कंप्लीट हुआ है। जैसे मान लिया सी हैज रिटन अ लेटर, ये हो गया परफेक्ट का टेंस। हैज और हैव आता है। दे हैव पास्ड द एग्जाम, ये दोनों क्या है, किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और कौन से पार्ट का है ये, अफर्मेटिव का। ये कौन सा पार्ट है, अफर्मेटिव। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये हो गए एग्जाम्पल्स इसके कि इस तरीके से ये एक्टिव में होते हैं। पैसिव बनाने के लिए हमें किसकी नीड होती है, स्ट्रक्चर की नीड होती है। ओके। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको पता है कि चेंज क्या होता है स्ट्रक्चर में, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इतने में ही चेंजेस होते हैं, बाकी सब वही रहता है। तो होता क्या है, देखिए सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, किसकी फॉर्म में, सब्जेक्ट की फॉर्म में, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव है। ठीक है। और इसके साथ में मैंने आपको क्या बताया था कि इंडेफिनिट का एक मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे इंडेफिनिट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसके जस्ट अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, इज एम आर। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम किसकी हेल्पिंग वर्ब लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन, हैव बीन। तो अगर याद ना रहे, वैसे तो डायरेक्टली हैज और हैव के बाद में यहाँ पे बीन लगेगा, क्योंकि हैज और हैव के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बी फर्स्ट फॉर्म होती है, बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो बीन होती है। ओके। उसके साथ में भी यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि पैसिव में कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है, थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, प्लस बाई, प्लस अब यहां पे क्या होगा, जो सब्जेक्ट आगे होता है वही सब्जेक्ट बाई के बाद पीछे जाता है, यानी
सब्जेक्ट, लेकिन किसकी फॉर्म में, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। बाकी अदर वर्ड्स जो होते हैं वो लास्ट में यूज किए जाते हैं, उनको लिखने की नीड नहीं है, आराम से आप लिखें या ना लिखें, डजंट मैटर। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो बनाइए, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखेंगे हम क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, आ लेटर। तो इसमें तो चलो कुछ चेंज करने नहीं है, सीधे आ जाएगा आ लेटर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम ही रहता है, आ लेटर। उसके बाद सिंगुलर है तो हैज लगेगा, फिर बीन, उसके बाद V3। यहां पर एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि इस टेंस में, परफेक्ट टेंस में, तीनों में आपको क्या मिलेगा, आपको पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई मिलेगी, तो हमें वहां पे अलग से ढूंढने की नीड नहीं होगी। A letter has been written, फिर बाय, और सब्जेक्ट क्या है, सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, हर। ओके, यहां देखिए दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, द एग्जाम। एग्जाम भी सिंगुलर है तो यहां पर भी हैज लगेगा, इसके बाद बीन आएगा, हैज बीन। फिर क्या है, पास, तो वो भी चीज वही है, पास भी थर्ड फॉर्म दी ही हुई है। देन बाय, और कौन है, दे का देम हो जाएगा। क्लियर, गॉट इट, आई होप सो। ये हो गया क्या, अफर्मेटिव। और आपको मैंने नेगेटिव में नॉट प्लेस करना बहुत अच्छे से बताया है कि अगर नेगेटिव आता है तो नॉट आप कहां पर प्लेस करेंगे। यहां पे क्या होगा, हैज के बाद में नॉट लग जाएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस में सी हैज नॉट रिटन अ लेटर। ऐसे ही दे हैव नॉट हो जाएगा, दे हैव नॉट पास द एग्जाम, ये भी नेगेटिव बन गया। तो स्ट्रक्चर में भी क्या होगा, हैज और हैव के बाद में ही नॉट लगेगा, ये नहीं कि हैव बीन नॉट लगा दें, रॉन्ग होता है, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन लगेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको वैसे भी पहले ही बता चुका हूं कि जब भी आप में हेल्पिंग वर्ब दी हो, वन होगी तो सीधी सी बात उसी के बाद आएगा, लेकिन अगर टू है या थ्री हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो करना क्या है, आपको फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नॉट लगाना है, उसके अदर कहीं पर भी नहीं लगाना है, हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगेगा। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या है। तो यहां पर भी देखिए क्या हो जाएगा, आ लेटर हैज नॉट बीन, ये द एग्जाम हैज नॉट बीन पास्ड बाय देम, ये हो गया नेगेटिव भी। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में सिर्फ फर्क कितना होता है, हिंदी में नहीं का और इंग्लिश में नॉट का। तो बस हिंदी में तो आप नहीं लगा देते हैं कहीं भी कैसे भी आराम से, लेकिन इंग्लिश में क्या करना है, आपको कहां पे नॉट लगाना है, ये अच्छे से आना चाहिए। गॉट इट। अगला देखिए, नेगेटिव के बाद कौन सा आता है, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के लिए लिख देते हैं। वैसे ये मैंने आपको बताया है कि एक ही एग्जांपल में आप सारे फॉर्मेट्स को, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इन सभी को एक ही सेंटेंस में कैसे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है इंट्रोगेटिव। एग्जाम्पल देखिए, मान लिया यही हैज और हैव क्या होता है, पहले आ जाता है, हैव द स्टूडेंट्स मेड अ नॉइज इन द क्लास। सेकेंड, हैज राहुल broken the chair। ठीक है, तो इसको ट्रांसफॉर्म करिए। अब क्या होता है, स्ट्रक्चर में क्या होगा, जैसे यहां पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब से सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई है, तो यहां पर भी ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या होगी, ऑब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, यानी हैज या हैव पहले आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और वो भी किसकी, सब्जेक्ट की फॉर्म में। तो इसको कन्वर्ट करिए, क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये हैज और हैव तो रहेगा ही रहेगा। सबसे पहले देखिए जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, अनवाइज, तो हैज अनवाइज। ओके, फिर क्या हो जाएगा, बीन,
बीन। थर्ड फॉर्म क्या है, मेड, बीन मेड। कहाँ, इन दी क्लास पहले लगा दो बाद में लगा, डजंट मैटर। मेड किसके द्वारा, बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन दी क्लास, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसको देखें यहां पर भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर है तो हैज द चेयर, बीन, उसके बाद में क्या, V3 ब्रोकन, ऑलरेडी गिवन थर्ड फॉर्म, और देन बाय, फिर क्या है, सब्जेक्ट राहुल। नेम में कोई होता ही नहीं, नेम जैसा से आगे है वैसे पीछे, यानी एज अ सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट सेम रहता है, तो डजेंट मैटर। अब अगर इसी के साथ में इंट्रोगेटिव के साथ में निगेटिव लग जाए तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा, क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगता है, नेगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, दोनों में हमेशा नॉट को प्लेस किया जाता है सब्जेक्ट के बाद में। ये हो गया नॉट, ये बन गया क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर में भी ऑब्जेक्ट के बाद लग जाएगा। तो ट्रांसफॉर्म करने में क्या होगा, हैज अ नॉइज, नॉट बीन, हैज द चेयर, नॉट बीन, दैट्स इट। ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पैसिव वॉइस। ओके, क्लियर। आगे देखिए, वैसे लगा इसमें भी क्वेश्चन मार्क पहले सकते हैं, लेकिन थोड़ी ज्यादा हौच पौच हो जाएगी, इस वजह से फिर से लिखते हैं एग्जांपल्स कुछ सम न्यू। यहां देखिए, मान लिया हैव यू प्लग्ड द फ्लावर्स, व्हाई हैव यू प्लग्ड द फ्लावर्स, तुमने फूल क्यों तोड़े हैं। Who has given you this pen? हु वाली कंडीशन भी मैंने आपको बताई थी, हु को बाई हुम से ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाता है, इसको छोटा सा कर दो, ये दोनों एच क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं, और इनसे पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, दैट्स इट। ये अभी नॉट हटा दो यहां से, ये बन गया डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस बनाया। यहां देखिए क्वेश्चन वर्ड हमेशा पहले रहता है, कोई मतलब नहीं है इसका। वाई, फिर हैज या हैव लगेगा, तो फ्लावर्स हैं तो वाई हैव द फ्लावर्स। जहां पे समझ में ना आए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बाद में कमेंट सेक्शन में ही इसको सॉल्यूशन बता दूंगा, जो भी समझ में ना आया होगा। वाई हैव द फ्लावर्स, फिर वर्ब क्या है, प्लग, थर्ड फॉर्म दी हुई है, प्लग्ड बाय, क्या है, यू, तुमने तोड़े हैं तो बाय यू। इस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। यहां देखिए क्या है, हु का क्या बनता है, बाय होम, पहले लगा देते हैं, इसमें हमने बताया था कि हु कैसे बनाएंगे, बाय होम। फिर क्या है, अब दोनों तरीके से देखिए, ये इनडायरेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है, तो दोनों बनाएंगे। पहले हम डायरेक्ट बना लेते हैं, हैज दिस पेन गिवन यू बाय, तो बाय होम तो हम पहले लगा चुके हैं, इस तरीके से बनेगा, बाय होम हैज दिस पेन गिवन यू। यहां और इनडायरेक्ट से बनाए तो क्या हो जाएगा, तो भी लगेगा बाय होम हैज। अब यहां क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हैव, यू, तो यू के लिए लगता है हैव यू, बाय होम हैव यू गिवन दिस पेन, गिवन दिस पेन, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। अब डबल इंट्रोगेटिव के बाद में अगर नेगेटिव लग जाता है तो नॉट लगा देते हैं, क्या, व्हाई हैव यू नॉट, और हु हैज नॉट गिवन यू दिस पेन, ठीक है, बताया था कि क्या होता है इसमें,
यहाँ पर भी नॉट लग जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा, इतना ही करना होता है। एक सेकंड, यहाँ पर एक गलती की आपने, वाई हैव द फ्लावर्स बीन, बीन नहीं लगाया था, बीन प्लग। और बाय होम हैज दिस पेन बीन, हैव यू, बीन तो आप लगाए ही नहीं है, तो बना ही नहीं आपका, ठीक है। तो बीन हो जाती हैं गलतियां, थोड़ा सा ये ध्यान रखें, ठीक है। ऐसे ही होता है जब आप बना रहे होते हैं तो कभी कभी कुछ भूल जाते हैं अचानक में, इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब देखिए नेगेटिव में क्या हो जाएगा, तो वाई, हु हैज नॉट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु हैज, बाय होम हैज दिस पेन नॉट बीन, ये लगेगा। और बाय होम हैव यू नॉट बीन, वाई हैव द फ्लावर्स नॉट बीन। ऐसे ये डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। कुछ नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे फिर बीन आ जाएगा, वैसे ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में बीन आता है तो बीन से पहले क्या हो जाएगा, नॉट आ जाएगा अगर डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो। अदरवाइज डबल इंट्रोगेटिव है तो ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद में बीन आता है, दैट्स इट। क्लियर? आई होप कि क्लियर हुआ हो। बाकी अगर कुछ भी आपको लगता है कि नहीं क्लियर हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, ठीक है। लिंक आपको प्लेलिस्ट के, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक प्रोफाइल के, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं वीडियो के, तो एक बार चेक जरूर कर लिया करिए कि कोई भी चीज़ हो सकती है आपको पूछने का मन हो और कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए कि सर ये थिंग मुझे समझ में नहीं आई है, या कुछ सजेशन हो तो वो आप मुझे बता सकते हैं, या किसी कोई भी ऐसा टॉपिक आपको लग रहा हो कि जिस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो आप वो मुझे बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि उस टॉपिक को भी मैं आपको साथ में कवर कर दूं, ठीक है। तो मैं उसके लिए भी कई सारी इंफॉर्मेशन है, चाहे रिलेटेड टू इंग्लिश हो या अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश भी हो, अगर आपको किसी थिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, डजंट मैटर, ठीक है। तो आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आपने इसको एंजॉय किया होगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कुछ नहीं है, सारा स्ट्रक्चर वही है, ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट, ये चेंज नहीं होता है, चेंज वही होता है हेल्पिंग वर्ब, बस कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है, पैसिव में इतना ही है, उसी को समझना है आपको, अदरवाइज और कोई चीज नहीं है जो आपको अलग से समझनी हो। सो it's enough for today. Thank you friends. Have a nice time.